नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में 4 गुना ज्यादा मछली खाने को मिलने लगेगा? कैसे पूरे देश को शाकाहारी बनाने में तुली बीजेपी के अंदर से अचानक मांस मछली खाने का प्रेम जाग गया है? और कैसे ममता बनर्जी ने अकेले दम पर बीजेपी की पूरी हिंदुत्व की राजनीति को पलट कर रख दिया है? चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किस हद तक गिर सकती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन क्या एक राज्य के चुनाव बीजेपी के लिए इतने जरूरी हो चुके हैं कि बीजेपी ने अपनी हिंदुत्व की राजनीति से ही समझौता कर लिया? क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल का चुनाव शुरू हुआ है, बीजेपी के अंदर से अचानक मांस मछली खाने का प्रेम जाग गया है। एक तरफ जहां कल तक मांस मछली खाने के लिए विपक्ष को कोसने वाली बीजेपी नेता आज जहां अपने हाथों में मछली लेकर बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ बीजेपी नेताओं और सांसदों की तरफ से ऐसे बयान सामने आए हैं जिन्हें आप सुन ले तो आप मानेंगे नहीं कि बीजेपी के नेता हैं। इस लिस्ट में सबसे ताजा नाम बीजेपी सांसद रवि किशन का नाम जुड़ा है, जिन्होंने मछली को लेकर ऐसा बयान दिया और दावा किया कि उनके साथ साथ अन्य बीजेपी शासित राज्यों के भी होश उड़ जाएंगे। बीजेपी वाले खुद पूछेंगे कि रवि किशन भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? तो बंगाल में अगर बीजेपी आई तो रवि किशन ने बंगाल की पब्लिक के लिए क्या बड़ी घोषणा कर गए हैं और कैसे ममता के डाले कांटे में पूरी तरह से बीजेपी फंसती जा रही है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अंधी बहरी हो चुकी है। उसे ना तो इस वक्त देश में ना तो कोई मुद्दा दिखाई दे रहा है और ना ही किसी की चीख पुकार सुनाई दे रही है। उसका पूरा फोकस तो इस पर है कि कैसे भी करके ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की गद्दी से उतारकर पश्चिम बंगाल में सरकार बना ले। इसके लिए पीएम मोदी समेत उनके सारे नेता सांसद कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। इसी क्रम में गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रहे रवि किशन ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर खुद बीजेपी भी सोच में पड़ जाएगी। रवि किशन के खुद के पार्टी के नेता भी मुंह छिपाते फिरेंगे। दरअसल उन्होंने बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करते हुए कहा कि 4 मई के बाद 4 गुना मछली खाओ, हम लोग भांति भांति की मछली यहाँ लेकर आएंगे। रवि किशन का कहना है कि जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है वहाँ की मछलियों को लेकर बंगाल के कुएं में तालाबों में डालेंगे। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद 4 गुना मछली खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत सारा और मछली बिहार का, यूपी का, अनगिनत राज्यों का, जहां जहां एनडीए की सरकार है भाजपा की, वहां की भी मछलियां ला रहे हैं। यहाँ कुएं में डालेंगे, यहाँ के तालाब में डालेंगे। जितना 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ, कोई रोक नहीं है। सब झूठ फैलाया गया टीएमसी द्वारा। आप लोग 4 मई के बाद 4 गुना और मछली, भांत भांत की मछली हम लोग हर राज्य से लाके यहाँ के सबके कुएं पोखरा में डालेंगे। लेकिन आप लोग ड्रामा कर रहे हैं। ये हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी जो है नाव में घूम रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे तभी क्या ये बांग्लादेश है, यहाँ नहीं घूमे? अपने भारत में नहीं घूमेगा कोई आदमी? ये कौन बात हुई? हर बात में मतलब प्रधानमंत्री यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। इतना डर अपने प्रधानमंत्री को? क्या बांग्लादेश है या पाकिस्तान है? यहाँ हम नाव में भी नहीं बैठ सकते अपने देश में। हद है। अब देखिए, जब से रवि किशन का ये बयान सामने आया है वो एक बार फिर मजाक के पात्र बन गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रवि किशन के इस बयान को शेयर करते हुए रवि किशन को टारगेट करते हुए लिखा कि चुनाव जीतने के लिए भाजपाई पाताल के पाताल में भी उतर सकते हैं। भाजपाइयों ने गिरने की सारी हदें तोड़ दी है। अब देखिए, ये सोचने वाली बात है कि जो पार्टी उत्तर भारत में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के तहत मांस खाने का विरोध करती है, जिसके नेता बात बात पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मांस खाने का व्यापार या खाने के लिए उत्पात मचाते हैं, उनकी दुकानों को बंद कर देते हैं। बकरीद के त्योहार के दिन तो जानवरों के प्रति बीजेपी का प्यार उमड़ पड़ता है। सोचिए, उसी पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल में न सिर्फ मछली खाने की बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ नेता मंत्री तो मंगलवार के दिन बकायदा कैमरे के सामने मछली खा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो बकायदा कैमरे के सामने दिखा कर बड़े चाव से मछली खा रहे थे। और ये तो कुछ भी नहीं, बीजेपी के कुछ प्रत्याशी तो अभी हाल ही में ही हाथ में मछली पकड़े पकड़े ही जनता से वोट मांगने उतर गए थे। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने तो ममता बनर्जी को चैलेंज देते हुए कह दिया कि दीदी, मैं आपसे मांस खाने का कंपटीशन करूंगा, लास्ट में मैं आपसे 1 किलो ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ,
रोहू इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी को इस हद तक क्यों गिरना पड़ा। आखिर उसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसे मांस मछली खाने से कोई परहेज नहीं। आपको बता दें कि ये जाल ममता का बिछाया हुआ है, जिसमें बीजेपी बुरी तरह से फंसती हुई चली गई। अब देखिए, बंगाल के लोगों का मछली प्रेम किसी से छिपा नहीं है। बंगाल में तो माछे भात बंगाली कहावत भी चलती है। बंगाल में मछली भात यानी मछली चावल को सांस्कृतिक पहचान माना जाता है। बंगाली हर महीने खाने पर जितना खर्च करते हैं उसका लगभग 20% सिर्फ मांस मछली खाने पर जाता है। इसी का फायदा उठाकर ममता और उनकी पार्टी ने जनता के बीच से ये मैसेज पहुंचाना शुरू कर दिया कि भाजपा शासित राज्यों में मछली नहीं खाई जाती और पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा आई तो आप मांस अंडा कुछ नहीं खा पाएंगे। भाजपा एक पक्ष वाली है, वे किसी धर्म को नहीं मानते। এই সুবিধা থাকলে তবে আপনার জীবন বেঁচে থাকবে। আর বিজেপি আসলে কি বলছে? মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বকধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আরেক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। কি করে? দাঙ্গা করে। দাঙ্গা করে ক্ষমতা এসছে, মানুষ মেরে ক্ষমতা এসছে। আপনাদের মনে নেই ভয়াবহ দাঙ্গা? সবচেয়ে বেশি আদিবাসীদের উপর আক্রমণ হয়েছে কোথায়? মনে রাখবেন, বিজেপি রাজ্যগুলোতে। সবচেয়ে বেশি মহিলাদের উপর আক্রমণ হয়েছে কোথায়? বিজেপি রাজ্যগুলোতে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ। আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে কাজ করতে গেলে বাংলা ভাষায় কথা বললে তাদের মারধর করা হয়, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়। আমরা তো কারো উপর করি না। আমরা মনে করি তৃণমূল কংগ্রেস মানে শান্তি, তৃণমূল কংগ্রেস মানে মানবিকতা, তৃণমূল কংগ্রেস মানে সকলকে সম্মান করা, तृणमूल कांग्रेस माने मानुष के लिए पथ चला। अब देखिए, जैसे ही ममता बनर्जी ने हिंदुत्व की राजनीति का हवाला देते हुए जनता को समझाना शुरू किया, भाजपा आई तो आप मांस मछली और अंडा कुछ नहीं खा पाएंगे, तो बीजेपी में भूचाल आ गया। फौरन उनके नेता मंत्री जनता को ये साबित करने में लग गए कि ऐसा कुछ नहीं, वो तो मछली प्रेमी हैं। कोई हाथ में पकड़कर टहलने लगा तो किसी ने खाने की टेबल पर ही सजा ली। ये देखिए, टीवी चैनलों पर आरएसएस के विचारक बनकर बैठने वाले अजय आलोक हैं, जो अपनी टेबल पर सजी मांस मछली खाने के लिए बेताब हो रहे हैं। और अब बीजेपी सांसद रवि किशन का ये बयान देखिए, जहां वो बता रहे हैं कि दूसरे राज्यों के मछलियों को लाकर बंगाल के कुएं तालाबों में डालेंगे। मतलब अब दूसरे राज्यों के मछुआरे जान भी दे दें, अभी वो जरूरी नहीं है, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है। ये पूरी कहानी यही दिखाती है कि सत्ता की भूख में सिद्धांत सबसे पहले कुर्बान होते हैं। जो पार्टी कल तक मांस मछली पर नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी, वही आज वोट के लिए उसी संस्कृति को गले लगाती नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने एक साधारण सांस्कृतिक मुद्दे को राजनीति हथियार बना दिया और बीजेपी उसी जाल में उलझती चली गई। अब सवाल ये नहीं है कि कौन मछली खाता है, बल्कि ये है कि कौन अपनी बात पर टिकता है। चुनावी मौसम में बदलते रंग साफ बताते हैं कि यहाँ विचारधारा नहीं, सिर्फ जीत ही असली लक्ष्य बन चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।